हेलो दोस्तों, टारगेट जीके जीएस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे यूरोप का भारत में आगमन और आज आधुनिक इतिहास के दूसरा अध्याय पढ़ेंगे क्षेत्रीय शक्ति का उदय, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे वहाँ के राज थे अपना स्वतंत्र अलग अलग किया, अपने राज्य का स्थापित किया। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम जानेंगे यहाँ ये हो गया दिल्ली, ये यहाँ पे हो गया, आपको क्या हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु होती है। यहाँ पर हम फोटो कर देते हैं एजी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु होती है तो वहाँ मुगल समाज क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। मुगल समाज क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ का जितने भी राज्य थे अगल बगल के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए बंगाल हो गया। ठीक है, हम 20 से इंडिकेट कर देते हैं, बंगाल हो गया। यहाँ पे स्टार्ट मतलब राज स्वतंत्र करने की घोषणा हो गया। फिर यहाँ पर आपको मराठा हो गया, फिर यहाँ पे सिख हो गया, यहाँ पे सिख हो गया। यहाँ पर कर्नाटिक था, जो कर्नाटिक वर्ड पढ़े थे ना, 3 वर्ड जो हुआ था पिछली क्लास में, देख लीजिएगा वहाँ से वीडियो। यहाँ भी राज स्थापित स्वतंत्र करने का स्टार्ट हो गया था। फिर यहाँ पे मैसूर जो है, यहाँ पे जो अब कर्नाटक जिसे बोलते हैं हम, यहाँ पे मैसूर मतलब अपना स्वतंत्र राज करने की घोषित कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। चलिए हम थ्योरी के द्वारा समझेंगे अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अभी जस्ट बताएं कि 1707 में क्या हुआ था, 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। ठीक है, वहाँ का जितना मुगल समाज क्या पर कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, जो अभी बताया ना कि इस कमजोरी से क्षेत्रीय शक्ति क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, जैसे मराठा, सिख, राजपूत, जाट, मैसूर, अवध, बंगाल आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य के बारे में, कैसे स्वतंत्र स्थापित हुआ। पहले पढ़ेंगे बंगाल राज्य में जो मतलब था वो बंगाल क्षेत्र पड़ता था। कौन सा बंगाल क्षेत्र पड़ता था, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते थे। ये महत्वपूर्ण क्यों थे, ठीक है, महत्वपूर्ण कारण क्यों है, क्योंकि दिल्ली का ये क्या कहते कर नहीं देता था दिल्ली को। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 में, तो क्या हुआ, 1707 में मृत्यु हो गई थी तो कर देना बंद कर दिया था। और यहाँ का जो भूमि था वो बहुत क्या हुआ था, उपजाऊ था। ठीक है, भू राजस्व के लिए बहुत ही अधिक फर्टिलाइज हुआ था। ठीक है, ये बंगाल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बंगाल में हम ही पढ़े थे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला क्या किया था, ये फोर्ट विलियम स्थापना किया था ना, जिसपे चौबनॉक जो था, क्या था वो चौबनॉक, वहाँ का नींव डाला था। ठीक है, वहाँ उसी के अंतर्गत आता था ये सिद्धांत। आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का सिद्धांत क्या था, धन निष्कासन का सिद्धांत था। ठीक है, मतलब वहाँ से भारत से धन ले जाके दूसरी कंट्री या अपने देश में ले जाके क्या करते थे वो, ठीक है, अभी हम ये पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं अभी। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत का सिद्धांत हो गया। तो आप भारत से जितने भी धन थे तो वहाँ मतलब वहाँ के धन ले जाके अपने कंट्री में क्या करते थे, उनका उपयोग करते थे। ठीक है, और ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, मुर्शिद कुली खां माने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो अपनी राजधानी क्या, मुर्शिदाबाद बनाए थे। ठीक है, मुर्शिदाबाद, ये पूछता है।
कि कौन सा शासक थे बंगाल के जो अपना मुर्शिदाबाद राजधानी बनाए थे, तो मुर्शिद कुली खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये अभी हम जस्ट समझाए हैं मैप के अनुसार। चलिए मुर्शिद कुली खान पढ़ा दिए। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट अलीवर्दी खां और फिरोजुल्लाह, इसी के अंदर आते हैं बंगाल के ही। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अलीवर्दी खां ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा, तुलना की थी। ये क्या है, एक मधुमक्खी के छत्ते से की गई। ठीक है, उसका मानना था कि यदि छत्ते को न छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, अगर छेड़ा जाए तो वो क्या करेगी, वो डंक मारेगी। ठीक है, ये कथन किसका है, तो अलीवर्दी खां का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिरोजुल्लाह ईस्ट इंडिया द्वारा दस्तक शाही फरमान सूक्त मूल अनुमति व्यापार अनुमति जो 1707 ईस्वी में 1717 फर्रुखसियार ने क्या किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब एक तरह से मानिए तो हम निश्चित काल के लिए क्या किए थे, मतलब अनुमति दे देते हैं, इसमें नहीं कर लिया जाता था नहीं कुछ भी, फिर मतलब अनुमति दे दिया था कि आप कर सकते हैं, आपको जब तक माने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1756 में फिरोजुल्लाह ने फोर्ट विलियम पर कार्रवाई की। ठीक है, जैसे अलीनगर की संधि से हुई थी। अलीनगर संधि मतलब क्या, कलायब थे उस टाइम। ठीक है, कलायब भी किया था। ठीक है, क्या था, कलायब भी किया था। ठीक है, ये पूछता है कि 1756 में क्या अलीनगर की संधि हुई थी, क्या 1756 में। फोर्ट विलियम आपको समझाया था, कोलकाता फ्यूचर में जाएगा क्या हुआ था, कोलकाता नाम पड़ा था, वो पिछले वीडियो में आपको एक्सपीरियंस से समझाया, वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजिएगा तो ये काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लैक होल। ठीक है, और प्लास्टिक यूज। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी को। बंगाल के फिरोजुल्लाह ने कितने 146 अंग्रेजों को क्या किया था, काली कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, जिसमें सुबह होते हुए कितने पहुंचे थे, तो 23 लोग ही जिंदा पहुंचे थे। ठीक है, और इसका उजागर कौन किया था, तो हॉलवेल ने किया था। ये पूछता है कि इसका उजागर कौन किया था, तो हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना को क्या किया था, उजागर किया था। कितना, 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757, जिसमें फिरोजुल्लाह और क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, इसका परिणाम क्या था, फिरोजुल्लाह पराजित हुआ क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर जो थे वो क्या किया, विश्वासघात किया। ठीक है, क्लाइव का गीदर किसे कहा जाता है, गीदर क्लाइव किसे कहा जाता है, मीर जाफर को। ठीक है, फिरोजुल्लाह का भी सहायता किया था जो उनके पास थे मदन। ठीक है, और मोहन। मदन और मोहन थे जो फिरोजुल्लाह के साथ थे, लेकिन मीर जाफर क्या किया था, इसे विश्वासघात किया था इनके साथ। और मीर जाफर को क्लाइव का गिदर भी कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल वक्फ युद्ध की संधियाँ मतलब कौन कौन सी संधियाँ और कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मीर कासिम और यासी का प्रभुत्व मतलब क्या गया था। ठीक है, अभी जस्ट बताएं कि मीर जाफर मतलब इस विश्वासघात कर दिया था, तो यहाँ पर जीत लिया था, तो बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, बाद में क्या किया, मीर कासिम को बना दिया गया बंगाल का नवाब। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मीर जाफर उतना समझदार नहीं थे, लेकिन ये मीर कासिम से क्या थे, ज़्यादा समझदार थे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्लाइव थे वो क्या किए थे, मीर कासिम को बना दिया गया था। मीर कासिम की महत्वाकांक्षी उसने राजधानी, देखिए फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बंगाल के शासक थे जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित राजधानी किया था, तो मीर कासिम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आगे, पहला क्वेश्चन क्या था, जो मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया था, तो अलीवर्दी खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। ठीक है, 1764 में। इसमें एक तरफ ऐसी कंपनी से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो से हुआ, और विरोधी पक्ष में कौन कौन थे, बंगाल के मीर कासिम। ठीक है, बंगाल के मीर कासिम, अवध की फिरोजुल्लाह और मुगल के शाह आलम द्वितीय। ठीक है, दोनों में युद्ध हुई। ठीक है, जो इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि क्या हुआ था, 1765 में। ये क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद की संधि क्या हुई थी, 1765 में। ठीक है, किसके बीच, तो हेक्टर मुनरो और बंगाल के मतलब क्या थे, मीर कासिम, अवध के फिरोजुल्लाह, मुगल के शाह आलम द्वितीय। ठीक है, लेकिन इसका संधि कौन किया था, क्लाइव। क्योंकि कोई भी कुछ भी होता था तो क्लाइव को इस संधि के लिए बुलाया जाता था। ठीक है,
तो इसमें क्या संधि में हुई, अवध का 50, ठीक है, अवध पर 50 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया, ठीक है। फिर इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र राजस्व और मुगल सम्राट को अवध देगा, ठीक है। जितना भी क्षेत्र था वो क्या, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र क्या किया, मतलब मुगल सम्राट क्या करेगा, वो अवध को देगा, ठीक है। फिर दूसरे क्या था, बंगाल के दीवानी अधिकारी, मतलब बंगाल के दीवानी अधिकारी किसे प्राप्त हो गए, एआईसी के होंगे, ठीक है। वहाँ का जितना भी व्यापार व्यापार चलता था सब उसके अधीन, एआईसी के अधीन हो गया, ठीक है। अब आते हैं देव शासन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बंगाल में देव शासन कौन स्टार्ट किया था, तो क्लाइव ने, ठीक है। और ख़त्म कौन किया था, वार्न हेस्टिंग्स ने, ठीक है। कौन किया था, वार्न हेस्टिंग्स ने। चलिए इसको भी एक्सपीरियंस से पढ़ते हैं, ठीक है। देव शासन मतलब क्या हो गया, देखिए देव शासन ड्यूल सिस्टम हो गया जो 1765 में बंगाल में शुरू हुआ, ठीक है। ये पूछता है कि सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ ड्यूल सिस्टम, तो 1765 में बंगाल में शुरू हुआ। जैसे दीवानी जैसे बनाए, राजस्व और धन का प्रकाशन क्या एआईसी के पास आगे क्लाइम, सुबेदारी निजामत लो जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कानूनी व्यवस्था स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्य नवाब के पास होगा सिर्फ, ठीक है। देव शासन में ही दीवानी और सुबेदारी के बारे में बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका समाप्ति जैसे बताएं 1772 में कौन किया था, देव शासन के 1772 में वार्न हेस्टिंग इसे क्या किया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है। स्टार्ट किया था क्लाइव, वार्न हेस्टिंग समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम दूसरा आते हैं, राज्य क्या हुआ, हैदराबाद, ठीक है। कौन हुआ, हैदराबाद। हैदराबाद को देखिए हुआ निज़ाम उल मुल्क उदय, ठीक है। चलिए इसका संस्थापक कौन था, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, ठीक है, संस्थापक। लेकिन वास्तविक नाम क्या है इसका, वास्तविक नाम है चिनक्लीज खां, ठीक है। ये कौन सा वंश के थे, तो आसफ जहाँ। ये पूछता है कि हैदराबाद का वास्तविक नाम, मतलब हैदराबाद के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था, तो चिनक्लीज खां, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसाने का भी करते, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हैदराबाद का जैसे दक्कन का था, जैसे दक्कन का सूबेदार किसे घोषित किया गया था, तो मोहम्मद शाह, कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है। किसे, मोहम्मद शाह रंगीला को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को। ये 1724 में क्या हुआ था, 1724 में हैदराबाद एक अलग राज्य का रूप में स्थापित हो गया, ठीक है। कब, 1724 में, ठीक है। मुगल से मतलब स्थापना कब हुआ हैदराबाद के स्वतंत्र के रूप में, तो 1724 ईस्वी में, ठीक है। ये याद कर लीजिए, इसके वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, चिनक्लीज खां। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और हैदराबाद में पढ़ेंगे कि हैदराबाद में मतलब कौन से पद को क्या कहा जाता था, ठीक है। ये हम थोड़ा देख लेते हैं शॉर्टकट में। पेश मुक्त राजस्व करता कहते थे, सर्व अफ्तादार को राजस्व ठेकेदार, सर उल सुबह को खर्च विभाग, काजी ए सुबह को सिविल और आपराधिक प्रशासन, ठीक है। ये नोट देख लीजिएगा, चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कब 1591 में बनवाया था, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको नोट में मतलब लिख दिए हैं, ठीक है। कब किया था, 1591 में। कौन किया था, मोहम्मद कुली खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर वहाँ पे आते हैं हम हैदराबाद में कैसे विलय किया, ठीक है। कौन सी संधि के द्वारा कब चलाया गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1798, देखिए पहले ये पढ़ेंगे सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि मतलब पिछली क्लास में पढ़ाया था, सहायक संधि, ठीक है। डुप्ले के बारे में हम जानते होंगे, ठीक है। सहायक संधि का जनक मतलब माना जाता है वही, लेकिन वो क्या कहते हैं, विलेज-वेली ने भारत में इसका यूज किया था, ठीक है। जो नहीं देखे बार पिछली क्लास देख लीजिएगा, ये क्लास तुरंत समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। 1798 में हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला क्या था, पहला राज, ठीक है। कौन था, पहला राज कौन था, 1798 में पूछा है कि पहला राज कौन था जो सहायक संधि किया था, मतलब हुआ था उसके साथ, तो 1798 कौन किया था, विलेज-वेली ने, ठीक है। विलेज-वेली लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या होगा, विलेज-वेली के द्वारा पहला राज कौन था, हैदराबाद, कब, 1798। शर्त यह थी कि अंग्रेजी की सेना रियासत सुरक्षा करेगी और हैदराबाद इसका व्यय वहन करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना हैदराबाद में क्या करेगा, हैदराबाद में क्या करेगा, वहाँ पे ड्यूटी करेगा, लेकिन वहाँ का जितना भी खाना खर्चा जो भी होता है रहन सहन वो व्यय कौन करेगा, हैदराबाद करेगा, ठीक है। इसी को सहायक संधि हो गया, समझ गया, जो 1798 हुआ था, ठीक है।
स्वतंत्र ई पढ़िएगा तो ई थोड़ा गौर से देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत और हैदराबाद के बीच में क्या हुआ, स्टील एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। पूछता है स्वतंत्र के बाद हैदराबाद मतलब कौन की मतलब क्या बीच एग्रीमेंट हुआ था, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ऑपरेशन पोलो मतलब क्या हुआ था, 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था, मतलब अपने राज्य को मतलब देश में मतलब भारत जो थे वो मिला लिए थे, कब, तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत भारत में विलय हुआ, ठीक है। ठीक है, लेकिन जानते हैं कि 1948 में जो हुआ था, 1948 को डेट था, ठीक है। 1948 को 20 करोड़ जो था हैदराबाद ने पाकिस्तान को गोला बारूद के लिए खरीदने के लिए दिया था, ठीक है। ठीक है, लेकिन जैसे ऑपरेशन पोलो से क्या हुआ था, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय हो गया था, ठीक है। इसलिए 17 सितंबर को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस, लिख लीजिएगा, ठीक है, स्वाधीनता दिवस, ठीक है। स्वाधीनता दिवस कब से स्टार्ट हुआ था, स्वाधीनता दिवस यहाँ पर आपको डेट या कब कभी पूछ देता है। स्वतंत्रता दिवस का डेट क्या, तो 17 सितंबर, ठीक है। इसे गृह मंत्री ने क्या मतलब 2024 में ही बताया, ठीक है। 2024 में क्या हुआ था, गृह मंत्री ने क्या था कि मतलब 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस मनाया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम निजाम कौन थे, तो अंतिम निजाम मतलब हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खां वीर बहादुर, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्थ नोट भी प्रोवाइड करें जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट बुक नहीं लिखना है आपको, इसलिए आपको फोर्थ कोर्स द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक और अवध की स्थापना, ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्र हम बताए थे। फिर मतलब चार्ट कौन सा समझते हैं, इसे क्षेत्र मान लीजिए। क्षेत्र क्या है, कर्नाटक है, अवध है। इसका संस्थापक शाह अदत उल खां, ठीक, किसके, कर्नाटक। अवध कौन थे, मौलाना उल मुल्क शहादत खां, ठीक है। शहादत खां याद कर लीजिए, शहादत खां अवध के संस्थापक। इसकी स्थापना शहादत खां द्वारा स्थापित हुआ, ठीक है। इसका 1722 क्या है, तो अलग राज्य के मतलब घोषित किया, ठीक है। कब, अलग राज्य में घोषित किया था, ठीक है। इसकी राजधानी आकाट, इसका फैजाबाद अवध का, ठीक है। महत्वपूर्ण युद्ध 3 काटिंग में कितना था, 3 हुआ था ना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच हुआ था। वो पिछले क्लास में वीडियो में बनाए अच्छे की तरह समझाए गए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा एक बार पीछे जाकर वीडियो। इसमें क्या हुआ, 1764 में जो अक्सर का युद्ध हुआ, अवध जस्ट वजूदुल्ला जो थे प्राइम जस्ट। इसके अन्य तथ्य क्या थे, जैसे वाड़ीवास का युद्ध, पेरिस का युद्ध, ठीक है। इसमें उपजाऊ भूमि और गंगा नदी बेसिन था, ठीक है। अन्य तथ्य ये था अवध का। चलिए नेक्स्ट चलते, इस चार्ट को एक बार ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जो हम वीडियो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर समझ में दिक्कत हो रहा है, जैसे 3 कांटे या ऐसी है, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, 3 युद्ध हुआ था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अवध के बारे में चलिए अवध के बारे में पढ़ते हैं। अवध के शासक क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। इसके अधीन सूबेदार थे, ठीक है। फिर अवध गंगा मदन नदी बेसिन बगल में, अवध के बगल में क्या थे, गंगा नदी बेसिन थे। भू राजस्व के लिए उपजाऊ भूमि थे, ठीक है। इसलिए वो भी क्या, अवध भी अपना स्वतंत्र घोषित कर दिया राज्य। लेकिन 1739, ये याद कर लीजिए, 1739 में नादिर शाह ने शहादत खां को उकसाया, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। नादिर शाह 1739 में, जिसके बाद शहादत खां जो थे आत्महत्या कर लिया, क्यों, डर के कारण, ठीक है। और फौजुद्दौला ने 1754 में बक्सर युद्ध में भाग लिया था। ये फैक्ट है, याद कर ले, देख लीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन है, ठीक है। फिर अवध के अंतिम नवाब क्या था, वाजिद अली खां थे, ठीक है। पहला कौन थे, शहादत खां, ठीक है। लास्ट में वाजिद अली खां, ठीक है। चलने चलते हैं। और 1856 में कुशासन के आधार पर लाल डलहौजी द्वारा विलय कर दिया गया। आप बोलेंगे कि कुशासन होता क्या है, ठीक है, कुशासन होता क्या है, चलिए हम समझते हैं। देखिए कुशासन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य का, ठीक है, कोई भी राज्य का शासक है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी नहीं है कोई, ठीक है, उसके मतलब बच्चे नहीं है, तो मतलब कुशासन उस पर लगा के क्या करते थे, डलहौजी, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते, ब्रिटिश में क्या करते थे, ब्रिटिश में
मिला लेते थे, ठीक है। मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ये मेरा हो गया, ठीक है। इसी को कुशासन कहते हैं, ठीक है, जो डलहौजी ने किया था स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण कैसे हुआ, ठीक है। वजीर मतलब मुगल वजीर जो था ईस्ट इंडिया का। चलिए पढ़ते हैं। फहादत खान ने 1739 में जस्ट पाया है कि फहादत खान ने क्या किया था। 1739 नादिर शाह ने फहादत खान उपवार दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है। इसके बाद फहादत खान आत्महत्या कर लिया, जस्ट समझा है। इसके बाद आते हैं मृत्यु, जब आत्महत्या कर लेते फहादत खान, उसका जो भतीजा था, भतीजा, ठीक है, भतीजा बोले तो सफदर जंग खान, जो मतलब थे जंग, ठीक है, सफदर जंग, ठीक है, अवध का नवाब और मुगल के वजीर भी बना, ठीक है, जिनके भतीजा थे फहादत खां के, ठीक है। इसके बाद क्या कौन आते हैं, सुजदुल्ला आते हैं, जो 1764 में बक्सर के युद्ध में शामिल था, ठीक है, शामिल था। जस्ट पाए इलाहाबाद कला क्षेत्र पर नियंत्रण किया, कौन, फजलुल्ला किया, ठीक है। इसके बाद आते हैं आसफ उदौला, इसी राजधानी ने अपना लखनऊ क्या किया, लखनऊ हस्तांतरित किया अवध का, ठीक है, राजधानी, ठीक है। और 1801 ईस्वी में क्या किया, अवध सहायक संधि हुई, ठीक है, मतलब मिला लिया गया, ठीक है, 1801 में, किससे, कुशासन के तौर पर, ठीक है, फफंग के तौर पर नहीं, सहायक संधि के तौर पर, ठीक है, जो विलेजली ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो विलेजली में सहायक संधि कब हुआ, अवध को स्टार्ट किया था तो 1801 में, ये 1801 हुई, याद कर लीजिए, ठीक है, सहायक संधि के तौर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अवध का विलय, देखिए अवध के विलय आया कुशासन, ठीक है। अवध का विलय कैसे हुआ, डलहौजी द्वारा किया, जस्ट बनाए हैं, कुशासन का मत आरोप लगा दिया। अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह थे, ठीक है, वाजिद अली शाह थे, ठीक है। और इसकी पत्नी जो 1857 में क्रांति जब से हुई, 1857 में क्या हुआ, मतलब 1857 में क्या हुआ, 1857 में क्रांति हुई, ठीक है। अवध का नेतृत्व बेगम हजरत मान की थी, ठीक है, जो वाजिद अली शाह की कौन थी, पत्नी थी, ठीक है। इसी के तौर पर हुआ कि मतलब वो राज के अपना मिलाना चाहता था, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, लेकिन इसकी पत्नी ने क्या किया, 1857 का क्रांति में भाग ली, ठीक है। अवध के कौन पूछता है कि अवध का कौन था, नेतृत्व किया था बेगम हजरत मान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं मैसूर, जिसे भी कर्नाटक जानते हैं, ठीक है। जैसे विजयनगर आप जानते होंगे, विजयनगर के बारे में, ठीक है, विजयनगर के बारे में जानते होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहमनी राज, ठीक है, बहमनी राज के बारे में जानते होंगे। बहमनी राज यहाँ पे तो बीजापुर गोलकुंडा था, ठीक है, ये हो गया बीजापुर था, ठीक है। इसे गोलकुंडा मतलब बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर, ठीक है। तो 1765 ईस्वी में जो 1565 ईस्वी में क्या था, 1565 में कौन था, तालीकोट का युद्ध, ठीक है, तालीकोट के युद्ध, और या बनहेटी या राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। जो विजयनगर क्या हुआ तो समाप्त कर दिया था, तो उसका छोटा राज मतलब बच गया था, जो मैसूर था, ठीक है, मैसूर था, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या था, कौन था, मैसूर था। चलिए विजय साम्राज्य के संस्थापक कौन था, हरियाणा बुक का विजय पाएंगे 15 तालीकोट का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध के बाद समाप्त हो गया, ठीक है। तो छोटा ही राज बच गया था। विजयनगर के अंत के बाद वाटसर वंश के जो मैसूर पर शासन किया था, ठीक है। विजयनगर के छोटा था तो कर्नाटक पड़ गया, कर्नाटक से मैसूर हो गया, ठीक है। अंतिम वॉरियर शासक कौन था, चिक्किंस राज थे, ठीक है, वहाँ के कौन थे, चिक्किंस राज थे, किसके, तो मैसूर के, ठीक है, अंतिम वार्षिक शासक। इसके बाद क्या हुआ, हैदर अली क्या किया के साथ मतलब साथी थे वो। इसके बाद वो क्या किए, हैदर अली का उदय हुआ। यह दीवानी, ये कौन थे, ये दीवान राज के अधीन एक सिपाही था, ठीक है, मतलब चिक्किंस राज के समय काम करता था, ठीक है। 1761 में हैदर अली आधुनिक मैसूर राज की स्थापना और संस्थापक माना जाता है। 1761 में लेकिन मैसूर राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हैदर अली को ही, ठीक है, इनको हैदर अली को ही। चलिए आते हैं यहाँ आंगल मैसूर 12 क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला जो हुआ था किसके बीच हुआ था? पहला मैच 1767 जो हैदर निजाम और यासी ने हराया। ठीक है, इससे पहला मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जानते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर इस टाइम में मतलब कौन थे साथ में, मतलब जो नेतृत्व किया था तो विरलेस्ट थे। ठीक है, विरलेस्ट। ठीक है, तो ये पहला संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में। ठीक है, फिर दूसरा में आते हैं 1780 से 84 के बीच में। ठीक है, इसमें कौन किए थे नेतृत्व? तो वार्न हेस्टिंग किए थे। कौन किए थे? वार्न हेस्टिंग्स। इसको बात कर लिए। ठीक है, कौन थे? वार्न हेस्टिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होती है? तो मैंगलोर की संधि, मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर की संधि, इसको देख लीजिए। ठीक है, मैंगलोर की संधि। ठीक है, इसके बाद थर्ड में कौन सा होते हैं? टीपू सुल्तान की क्या होता है? टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस, इसमें से श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, पट्टनम की संधि होती है और इसके आधार पे क्या होता है? यासी के पास मतलब मैसूर चल जाता है। ठीक है, इसी संधि में मैसूर जो होता है यासी के पास चला जाता है। ठीक है, चतुर्थ में क्या है? चतुर्थ में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। पूछता है कि कौन सा चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में, मतलब कौन सा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है? तो चतुर्थ, इसमें चौथा में। ठीक है, तो पहला में कौन सा हो गया? मद्रास की युद्ध। दूसरा में हो गया आपको मैंगलोर का। ठीक है, मैंगलोर का। तीसरा में कौन सा हो गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और चौथे में जैसे इसमें इस टाइम में वेलीजेली रहते हैं। ठीक है, वेलीजेली और टीपू सुल्तान, तो वेलीजेली इसी में ही कहते हैं। वेलीजेली में कथन है कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में। ठीक है, इसमें ही कहते हैं पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में। ठीक है, वेलीजेली का ही कथन है जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए टीपू सुल्तान के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, मेन पॉइंट। ठीक है, ये शेर मैसूर हो गया, क्या शेर मैसूर। ठीक है, इसका नाम क्या था? फतेह अली साहब। टीपू हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, ये अपनी राजधानी क्या था? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, स्वतंत्र का वृक्ष मतलब किसे कहा था? उसने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। ठीक है, ये पूछता है ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया? तो हैदर अली ने। कहा? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इसने किस क्लब के सदस्य था? मतलब सदस्य था। ठीक है, तो जैकोबियन क्लब। ये पूछता है कौन से क्लब के? तो जैकोबियन। कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का कथन था। ठीक है, टीपू सुल्तान का कथन था भेड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए। ठीक है, क्या कहा था? भेड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि एक दिन अच्छा से जिया जाए। ठीक है, शेर की तरह जिया जाए। ठीक है, ये वाला जितना भी तथ्य फैक्ट है इसको याद कर लीजिए, फैक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पहली बार चैनल पर आए हैं, और जो नहीं पिछले बार वीडियो देखे जाकर वहाँ वीडियो देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।